हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ दीपक, लेक्चरर केमिस्ट्री। आज मैं आपको वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन एक्सप्लेन करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। वाटर, इसका केमिकल फार्मूला है H2O। इसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है जिस पे 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं। एक्सपेक्टेड जो स्ट्रक्चर इसका केमिकल फार्मूला देख के लगता है वो लगता है कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, मतलब लीनियर स्ट्रक्चर होगा। ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट एंड अनदर हाइड्रोजन ऑन द राइट। तो स्ट्रक्चर, एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर इस तरह का है। बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो लेट अस सी। इसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 8 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर लिखें इसकी ऑक्सीजन की तो क्या होगी इसकी? 1s2 2s2 2p4। ये अफवा रूल के अकॉर्डिंगली है। 1s2 2s2 2p4। ये इसकी फर्स्ट शेल है और ये इसकी सेकेंड, मतलब इसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? सेकेंड है। अगर हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें इसकी ऑक्सीजन ग्राउंड स्टेट में अगर चेक करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है? 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 4। p ऑर्बिटल 3 होते हैं। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और सेकेंड और थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन ईच। तो ये क्लियर है इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से कि ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन जो है वो 2 ही बॉन्ड बना रहा है। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बना रहा है। तो इट मीन्स कि ऑक्सीजन वाटर की फॉर्मेशन में ऑक्सीजन की ग्राउंड स्टेट ही यूज़ हुई है। तो हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिटल से ओवरलैप होने से पहले क्या होगा? ऑक्सीजन एटम के ऑर्बिटल्स की क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन होगी। कैसी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। 1 s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स जो हैं सेकेंड शेल के तीनों यूज़ होंगे। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी इसकी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे जिनका नाम होगा sp3। अब उनकी शेप चेंज हो जाएगी, ना ही वो स्फेरिकली सिमेट्रिक रहेंगे, ना ही उनकी डम्बल शेप होगी। उनकी शेप जो है वो एक तरफ मैक्सिमम हो जाएगा, एक तरफ मिनिमम, मतलब एक तरफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ मिनिमम इलेक्ट्रॉन। इन 4 ऑर्बिटल्स में फर्स्ट और सेकंड में क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और थर्ड और फोर्थ में सिंगल इलेक्ट्रॉन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो एक्सपेक्टेड शेप है इस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे शेप होनी चाहिए कैसी? टेट्राहेड्रल, मीथेन की तरह। बट शेप कैसी है? लेट अस सी। हम इसकी ऑर्बिटल पिक्चर देखते हैं। ऑर्बिटल डायग्राम कैसी है मीथेन की, इसकी सॉरी वाटर की। वाटर में ऑक्सीजन है, 4 sp3 ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। आउट ऑफ 4 जो है 2 ऑर्बिटल sp3 ऑर्बिटल्स ये यूज़ करता है किसके साथ? हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होती है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। और इसी तरह से सेकेंड हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल और ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड। 2 ही बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे। ये 2 बॉन्ड कौन से हैं? 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। फॉर्मेशन कैसे हो रही है इनकी? फॉर्म्ड बाय sp3 1s ओवरलैप। sp3 1s ओवरलैप हो रही है यहाँ पे। ये 2 बॉन्ड्स हैं यहाँ पे। और बाकी जो 2 sp3 ऑर्बिटल्स हैं वो एज सच रहेंगे, जिनको हम बोलते हैं अनशेयर्ड पेयर और लोन पेयर्स और नॉन बॉन्डेड पेयर्स, जिन्होंने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया। और इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं इस तरह से कि ऑक्सीजन है और उस पर 2 हाइड्रोजन से अटैच हैं और 2 क्या हैं? लोन पेयर्स हैं। ये जो लोन पेयर्स की वजह से वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाता है, ना कि लीनियर। जैसे स्टार्ट में हमने पढ़ा, लीनियर नहीं रहता। कैसा हो जाता है? इसका स्ट्रक्चर बेंट शेप में हो जाता है। इस तरह की शेप हो जाती है, जिस शेप को हम क्या बोलते हैं? बेंट शेप। और बॉन्ड एंगल अगर हम देखें तो टेट्राहेड्रल अगर ज्योमेट्री हो तो बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। बट यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है? 104.5 डिग्री। तो बेंट शेप क्यों है? एक VSEPR थ्योरी है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। उस थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या है
कि अगर टू लोन पेयर्स हों, अगर टू क्या हों, लोन पेयर्स हों, एलपी लिखा है शॉर्ट में, टू लोन पेयर्स में रिपल्शन सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम होती है अगर एक लोन पेयर है और दूसरा बॉन्ड पेयर है, और सबसे कम होती है अगर दोनों ही क्या हैं, बॉन्ड पेयर्स हैं। तो इसी रिपल्शन के ऑर्डर की वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, बेंड स्ट्रक्चर है। तो ये थी फॉर्मेशन ऑफ वाटर ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कुछ पॉइंट्स दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमने एक्सपेक्ट किया कि स्ट्रक्चर कैसा होगा वाटर मॉलिक्यूल का, लीनियर, बट हाइब्रिडाइजेशन कैसी थी, sp3i। एक्सपेक्टेड शेप प्रेडिक्ट की दोबारा कैसी होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल, बट शेप ऑर्बिटल पिक्चर से देखा हमने शेप कैसी हुई, यहाँ पे बेंड शेप हुई, ड्यू टू द पॉइंट गिवन बाय VSEPR theory that lone pair repulsion is greater than lone pair bond pair, which is again greater than bond pair repulsion। तो वाटर का स्ट्रक्चर जो है, जो ज्योमेट्री है, जो शेप है, वो कैसी है, बेंट है, और बॉन्ड एंगल कितना है, 4.5 डिग्री। और वाटर मॉलिक्यूल बनने के बाद भी ऑक्सीजन के पास क्या रहते हैं, टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं अनशेयर्ड पेयर और लोन पेयर। थैंक यू।